प्रणाम दोस्तों, नमस्कार। मैं गीता सचदेवा कपूर आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। उम्मीद है, आशा है आप सभी अपने अपने घरों में इस पेंडेमिक के समय में अपने अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे, सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे। निश्चित जानिए कि हम सभी इस टाइम जब हमारी सारी की सारा पूरी विश्व, सारी दुनिया जब 180 डिग्री के चेंज पर आ चुकी है, एक दिन पहले हमें नहीं पता था कि क्या होने वाला है और अचानक सब कुछ बदल जाता है। तो इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा सोच सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि किसी ने कहा है कि प्रॉब्लम्स पे नहीं, प्रॉब्लम आते ही सॉल्यूशंस पे ध्यान देंगे तो निश्चित जानिए हमारी जो जीवन जीना है वो बहुत आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। आइए, आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें, सेफ़ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ आज हम शुरू करते हैं ढपली सीखने का दूसरा पड़ाव, अर्थात जो सबसे साधारण ताल है कहरवा। अधिकतम सभी जो भी गीत हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार के गीत गाएं, चाहे आप जागरूकता गीत गाएं, चाहे आप भजन गाएं, चाहे आप प्रार्थना गाएं, कुछ भी गीत जो क्रिएट करें, तो ज़्यादातर के साथ जो ताल बजती है, ज़्यादातर के साथ, तो वो है कहरवा। कहरवा में 8 मात्राएं होती हैं: धा, गे, न, ती, न, क, धी, न। धा, गे, न, ती, न, क, धी, न। धा, गे, न, धी, न, क, धी। इसको मैं आपके साथ इस ढपली के साथ शेयर करूंगी। धागे ना तिनक दिन, धागे ना तिनक दिन, धागे ना तिनक दिन, धा। इस तरह से ये 8 मात्रा बजती हैं। आज हम सीखेंगे कि ये ढपली के साथ किस तरह से बजती हैं। ढपली के साथ बजाने के लिए उस दिन हमने थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद कहरवा पे ही चलते हैं। ये ध्यान दिया था कि हमको जिस हाथ से बजाना है, बजाना तो दोनों हाथ से ही है, लेकिन जिस हाथ से इस पोर्शन पे बजाना है, हमें गोल वाले पोर्शन पे बजाना है, वो उसका क्या क्या प्रयोग है। ये 5 अंगूठा अलग से प्रयोग हो, ये 4 उंगलियां एक साथ प्रयोग होंगी, जिसे गूंज कहते हैं। और मिड से हल्का सा नीचे बजाएंगे तो ज़रा गूंज अच्छी आएगी। और उसके साथ 5 उंगलियों से जब स्ट्राइक करते हैं तो इसे कहा जाता है गुमक, ठीक है। और जो दूसरा हाथ है जो हमारा इस ढपली को होल्ड करके रखेगा शोल्डर और रिस्ट के बीच में, वो आप उसकी 2 उंगलियां, ये तर्जनी और मध्यमा, ठीक है, इसको प्रथमा भी कह सकते हो, अदरवाइज तर्जनी, ये दोनों का प्रयोग करेंगे। चलें, तो आज हम चलते हैं फिर कहरवा सीखने। कहरवा की 8 मात्राओं को हम लोग आसानी से सीखने के लिए जो हमारी 1 2 3 गिनती है, काउंटिंग है, उसमें डिवाइड कर लेते हैं 4 विभागों में, 1 2 3 4। लेकिन 4 विभागों में हमें 8 मात्राएं प्रयोग करनी है। किस प्रकार से? एक को हमें बोलना है ए का, हो गई 2, 2 ओ, ती ना चा रा, एक का, 2 ओ, तीना चारा, धागे न, तीन क, धीन, एक का, 2 ओ, तीना चारा, ठीक है। अब क्योंकि सीखने में आसानी पड़ेगी तो पहले एक पर क्या बजेगा, एक का पर। तो आइए सीखते हैं। पहला ए के साथ हमें लेना ये तर्जनी और गूंज, ठीक है। ए, तर्जनी और गूंज, ए और का पे हमको हल्का सा हाथ से ये अंगूठा बजाना है, का। तो आइए दोनों एक साथ बजाते हैं। ए का, ए का, ए का, ए का, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम 2 पे। ए का, 2 ओ। 2 पे आएगी आपकी कौन सी उंगली है? ये हो गई हमारी मध्यमा, और उसके साथ आ जाएगा आपका गुमक, ठीक है। तो 2 ओ, 2 पर हमारे 2 मात्राएं हैं, 2 दूसरे विभाग पर 2 ओ, उसमें आपको मध्यमा और गुमक। तो अब हम एक बार पहले 2 बजाएंगे, फिर 1 2 3 4, 1 आ 2 आ 3, 1 आ 2 आ बजाएंगे, ठीक है।
तो ये करेंगे दो ओ, दो ओ, दो ओ। अब हम एक साथ बजाते हैं, ए का दो ओ, ए का दो ओ, ए का दो ओ। ठीक है, इस तरह से। फिर तीना चारा, फिर 3 पे करेंगे हम, तीना चा, पहले 1 का 2 3 4 पे करते हैं, 1 का 2 तीना चारा। ठीक है, 1 का 2 तीना। टी पे क्या करेंगे, पहले ये बजाएंगे आपकी तर्जनी, ना पे गूंज, तर्जनी तीना, तीना। फिर चारा, चा पे बजाएंगे एक साथ, तर्जनी और गूंज, जैसे हमने ए पे बजाया था, ए का के ए पर। रा पे हम खाली छोड़ देंगे, कुछ नहीं बजाएंगे। ठीक है, चारा, तीना चारा बजाते हैं, तीना चारा, तीना चारा, तीना। फिर चा पे एक साथ, चारा। आइए एक साथ हम, आप मेरे साथ बजाएंगे, हम 4-5 बार बजाते हैं और इसके साथ आप मेरे साथ पूरा बजाने के प्रयास कीजिएगा। 1 2 3 स्टार्ट। एक का दो तीना चारा, 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 ए का दो तीना चारा, ए का दो तीना चारा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको खूब सारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारे हाथ में, मतलब कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जैसे आप रोटी बनाना सीखते हैं ना, जब या कोई भी काम करना सीखते हैं तो शुरू में बहुत ध्यान से उसे देखना पड़ता है, एकदम ध्यान से करके फिर करना पड़ता है। करते 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 एक टाइम ऐसा आता है आप देख उधर रहते हैं और रोटी अपने आप बेल रहते हैं, वो सही बेल जाती है ना। साइकिल चलाते हैं तो शुरू में कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं, तब चलाते हैं, धीरे धीरे चलाते हैं। फिर एक टाइम ऐसा जाता है साइकिल, स्कूटर या कार कुछ भी चलाना सीखें कि आप बिल्कुल फ्री हो करके, कोई एकदम ध्यान नहीं लगाना पड़ता, आप अचानक सब चीज़ें अच्छे से चलाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना भी है, इसको प्रारंभ में हमको बहुत ध्यान से थोड़ा सा मन लगाकर करना पड़ता है। जब आपके हाथ और आपकी अंतरात्मा का मेल उसके साथ हो जाता है, जो भी हाथ आँखें उसमें प्रयोग हो रही हैं, उसका प्रयोग उसमें निरंतर सही ढंग से होने लग जाता है, तो आप उसको भी आराम से बजाने लग जाते हैं गीत संगीत के साथ। आइए एक बार मैं आपको बजा के दिखाती हूँ। 1 2 3 स्टार्ट। छोटे से गीत की 2 पंक्तियाँ गाते हैं जो हम प्रार्थना नित्य प्रति गाते ही हैं, उसी को ले लेते हैं।
वंस अगेन। एका दो तीना चारा, एका दो तीना चारा, एका दो तीना चारा, एका दो तीना चारा। तो इस तरह से आप ये प्रैक्टिस कीजिए और फिर उसके साथ 1-2 दिन बाद फिर हम लोग दादरा ताल सीखेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद है आप सभी बहुत जल्दी सीखेंगे। मुझे भी सीखने में मात्र इसको 2-1 घंटा लगा था शायद, और छोटी थी मैं। आज मौका लगा है कि आपके साथ इसको शेयर कर पाऊँ। मैं इस ढपली के माध्यम से बहुत आसानी से कहीं पर भी कुछ प्रेजेंटेशन करना होता है तो मैं कर पाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इस देश के लिए अपनी प्रार्थनाओं में, अपने गीतों में जान भर डालिए, ताकि ये देश पुनः फिर से बहुत सक्षम बने, ऊंचा उठे और अपना नाम अपने काम से कर पाए। ऐसी प्रार्थना, ऐसी मनोकामना है। इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। दूसरे वीडियो में पुनः फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।